हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब माय चैनल में आप लोगों को स्वागत है। यानी किरण विश्वकर्मा डिक्शन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को स्वागत है और नमन करती हूँ सर सभी को। और नमन बंदन करती हूँ मैं डॉक्टर मिश्री जी को, रत्ना मैम यशपाल सर जी को, सभी को चरण स्पर्श नमन बंदन करती हूँ। अपने नरेंद्र त्रिवेदी सर, डॉक्टर एस सर और जितने भी हमारे गुरु पटेल सर हैं, अशोक यादव सर हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे गुरुजन में सभी को दिल से नमन बंदन चरण स्पर्श करती हूँ। और चरण स्पर्श करती हूँ अपने गणोधर्मा माता को, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इनको मैं कैसे भूल सकती हूँ, इनको तो मैं अपने दिल से लगा कर रखती हूँ। जब तक जिंदा रहूँगी इनको लगा कर रहूँगी। और दोस्तों, मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ अपने मम्मी पापा के, जिन्होंने मुझे धरती पर लाया, इस दुनिया में लाया, छोटे से बड़ा किया। मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा मम्मी ने मुझे जन्म दिया। और मैं अपने हस्बैंड के दिल से शुक्रिया गुजार करती हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया और हमेशा सही और गलत के बीच में बताया कहाँ सही है क्या गलत है। कभी भी नहीं मुझे रोका टोका। और डिसीजन के बारे में तो मुझे वो हमेशा घिरते रहते हैं कि आप बाहर जाइए, अपने सोच को बदलिए और कुछ बड़ा करिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बना लीजिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। घर में रहने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप जाएंगी, डिएक्शन करेंगी। डिएक्शन में दोस्तों देखते हैं, डिएक्शन में हमको सारी महिलाओं को मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है। डिएक्शन में जो भी सपना हमारा है सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसे गुरुजनों को दिल से नमन करती हूँ और ऐसे पतियों को भी दिल से नमन बंदन करती हूँ, जिन्होंने अपने भविष्य के बारे में, अपनों के भविष्य के बारे में सोचा। उनको दिल से नमन बंदन करती हूँ। तो आइए जानते हैं कि हम डिएक्शन में कैसे आएँ और क्या करें डिएक्शन में, और हम क्या कर सकते हैं, और डिएक्शन में हम कैसे आएँ और किस तरीके से आएँ। दोस्तों, पहले मैं बहुत बीमार रहा करती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी। और मेरे हमेशा सर में यानी दर्द रहता था, पूरे सर में, मतलब इधर से भी और पीछे से भी पूरा दर्द रहता था, जो कि मैं ना सो पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना कुछ, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मेरे सर पे मेरे बच्चों ने बहुत सारे लाते लाते मारते थे। मेरे घर में जो भी लोग थे, किसी से मैं बोलती थी कि मेरे सर पे मार दीजिए, ऐसा कुछ मारिए, देखिए मेरे सर में ऐसा क्या निकले ताकि मुझे सुकून मिले। लेकिन सुकून कहीं नहीं मिलने वाला था। मैंने बहुत सारा दवाई किया, चेकअप कराया, पर कुछ नहीं निकला। मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे कि उन्होंने बहुत सारा दवाई किया। यानी कि जो लोग ड्यूटी करते हैं, 300-350 रुपये काम करते हैं, और आपका पैसा जा रहा है 1000-2000, कम से कम एक दिन में 1000-2000, 3000, 4000 चला जाता है। और पैसा कितना मिलता है, तनख्वाह 300-350 रुपया। और तो वो पैसा इंसान लाएगा कहाँ से? तो उसका तो कर्जा ही काटना पड़ेगा ना। तो कर्जा बहुत, मेरे भाई घर पे बहुत सारे कर्ज हुआ, बहुत सारा कर्ज हो गया था और भी था कर्ज। क्यों? क्योंकि सिर्फ दवा 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 लाते थे। और फैमिली में सभी लोगों को लगता था कि नाटक करिए। लेकिन दोस्तों, बताना, किसी के भी ज़िंदगी में अगर कुछ बीमारी आ जाए, वो नाटक नहीं करता है, दिल से आंसू निकलता है, उसका आँख से आंसू निकलता है, ताकि वो, उसको लगता है मौत मांगते हैं तो मौत भी नहीं मिलता है। और जो भगवान को पता होता है कि कौन नाटक करता है, क्योंकि नाटक करने वाले को आंखों में कभी आंसू नहीं होती है। नाटक अलग का पहचान होता है, लेकिन जिसके दर्द होते हैं, जिसके अंदर दर्द होता है, उसके आँख से हमेशा आंसू निकलता है। तो मेरे आँख से हमेशा आंसू, और मैं हमेशा सोचती थी, भगवान मुझे ले चलो ले चलो। मुझे कभी ऐसा दिन नहीं गया कि हम भगवान से ये ना किए हो कि भगवान मुझे ले चलो, मुझे जीना नहीं है। मुझे हमेशा लगता था कि मैं मर जाऊंगी। मेरे सर में इतना दर्द था, मेरे कमर में इतना दर्द था कि मैं कुछ काम करने लायक नहीं रही थी। अब जब हम काम नहीं करोगे तो ऐसा कोई ससुराल वाला नहीं है कि आपको बनाकर खिला सके या फिर आपकी देख रेख कर सके, कोई ऐसा नहीं होता है। लेकिन वही मायके वाले होते हैं जो बड़े से छोटा से बड़े करते हैं, आपको दुख सुख में कर देते हैं। लेकिन मायका भी कुछ कुछ बहुत ऐसे अच्छे होते हैं, लेकिन सबका मायका इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन सब कुछ अच्छा है, और ससुराल भी कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत, कम से कम 2-2.5 से 3 साल तक दवा किए, 4 साल तक दवा की, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, कुछ भी नहीं। जो पहले पेट में गर्मी होती थी, तो उसकी वजह से आँव वगैरह बहुत सारे पड़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे होता था, जैसे कि जो लोग बहुत परेशान थे, तो मुझे पहले भी बहुत आँव पड़ता था। मेरे जी में बहुत सारे हमेशा झाला पड़ने लगते थे, बहुत समस्या होती थी। मैं खाना पीना नहीं खा पाती थी,
तो पापा मम्मी हमेशा दूध लाते थे, जो दूध से हम हल्का फुल्का रोटी भून के खा सकते, शाम को खा सकते थे, पर वो भी नहीं खाया पिया जा सकता था। इतना मुझे समस्या था, मेरे गले में प्रॉब्लम था। लेकिन आज नमन करूँगी अपने गैनोडर्मा माता को, वो जिसकी ज़िंदगी में जाती है उसकी ज़िंदगी बदल देती हैं। फिर मुझे गैनोडर्मा एक ऋषि मुनि ऋषि की गैनोडर्मा चांद ऋषि गैनो टीचा है। तो जो पहले के लोग जैसे खाते थे पीते थे यूज करते थे, तो वहाँ पर हम खाते पीते थे तो अच्छा, तो खाते पीते थे तो बहुत ही अच्छा लगा है। देखा ये भी जाती हैं डिएक्शन में काम करते हैं। डिएक्शन में जाती हो, फायदा होता है कुछ, क्या होता है, खाती पीती हो कि नहीं? खाते हैं, ये भी खाती पीती हैं और जाती हैं काम करती हैं वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं, लोग जो खाएंगे पिएंगे वही बताएंगे, सब लोग नहीं बता पाएंगे। तो 1 मिनट बाद थोड़ा सा कर लेते हैं हम। हाँ दोस्तों, तो वो चली गई हैं, आई थी कुछ काम के लिए और वो चली गई हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस समय बुखार, खांसी, जुखाम ये सब होता है ना, तो लिंजी स्पाइस ब्लेड टी पीजिए। लिंजी स्पाइस ब्लेड टी पीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। इंडियन स्पाइस जड़ी बूटियों और गैनोडर्मा युक्त, यानी लिंजी स्पाइस चाय, सर्दी, जुखाम व बुखार से बचाव करती है और पाचन क्रिया को तुरंत दुरुस्त करती है। तो किसी और आज देखिए, अब इस समय जो ठंडी का माहौल है तो जुखाम, सर्दी, खांसी ये तो आम बात है, वो तो होना ही है, ये तो होना ही है, क्योंकि सर्दी और गर्मी थोड़ा सा मौसम लेके चल रहा है। यानी सर्दी है, जुखाम पकड़ रहा है लोगों को, मतलब बहुत से प्रॉब्लम हो रही है ना। तो आप स्पाइस पीजिए, सुबह चाय तो पीते हैं तो स्पाइस पीजिए, लिंजी स्पाइस पीजिए। यानी लिंजी स्पाइस ब्लेड टी चाय है, जो कि इसमें सब जड़ी बूटी यानी गैनोडर्मा जड़ी बूटी का राजा है, जिसके इसमें डाला गया है। आप इसको पीजिए और लाभ इसका लीजिए। पाचन क्रिया सही से नहीं हो रहा है तो पाचन क्रिया भी बहुत अच्छे से होगा। तो पाचन क्रिया ठंडी में लोग खाते पीते जरूर हैं, लेकिन पाचन सही से नहीं हो पाती, इसलिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। लोगों को लगता है कि यार खा तो पी तो रहे हैं लेकिन पाचन नहीं हो पा रहा है। गैस, कच्ची ढिकार, धुएनी, अनपच ये सब बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इसके लिए हमें इन सबसे बचने के लिए हमें स्पाइस पीना चाहिए, यानी लिंजी का स्पाइस ब्लेड टी चाय बहुत ही फायदेमंद है। लोग दूध डालकर बनाते हैं, चाय काम नहीं करता हो, जानते हैं कि उसके कैंसर होने का चांसेस रहता है। तो कैंसर जैसी बचाव करिए, बीमारी से दूर रखिए इन सबसे। सर्दी, जुखाम, बहुत सारे इस समय बीमारी, नई नई बीमारी आ रहे हैं, तो सबसे दूर रखिए, बचाव करिए और अपने सेहत को हेल्दी रखिए, ताकि हमारा धन हमारा सेहत ही है। धन खोने पर उतना नहीं तकलीफ होता जितना सेहत खोने पर सब कुछ खो जाता है। तो दोस्तों हकीकत बात है, धन खो जाएगा, धन मिल जाएगा, लेकिन ये हमारा जो सेहत खो जाएगा सब कुछ खो जाएगा। इससे अच्छा है कि खोने से अच्छा है कि हम बचाव कर ले, और बचाव कर लेंगे तो हमें साथ ही साथ सब कुछ मिल सकता है। तो हमारा धन हमारा सेहत है, अपनी सेहत को बचा कर रखिए और हमको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, और अपने माता पिता को भी इच्छा को आप पूरा कर सकते हो। तो जो भी माता पिता की इच्छा है वो पूरा कीजिए, लेकिन रिएक्शन से ही पूरा हो सकता है और कहीं से भी नहीं पूरा हो सकता है। तो आइए हम सब मिलजुल कर साथ में प्यार से सिस्टम को आगे, यानी सिस्टम आगे है, नंबर 1 है, बस हमको आगे बढ़ना है। बस रास्ता बनाया हुआ है, हमको चलना है, हमको चलना है। तो हम अपने रास्ता अपना हम चुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, गैनोडर्मा जड़ी बूटी कराया चाहिए, जो कि हम स्वास्थ्य, हमारा ज़िंदगी स्वास्थ्य, हम स्वास्थ्य, हमारे माता पिता का, जो हमारे माता पिता सपना देखें उनका पूरा करना हमारा धर्म है। तो हम डिएक्शन में सब कुछ कर सकते हैं, लाइफ टाइम कर सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं। यानी सिर्फ अपने माता पिता का नहीं, आने वाले भविष्य में पीढ़ी दर पीढ़ी सबका इस सपने से, जो भी सपना होगा सबका पूरा होगा। पर हमें बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हम तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। किरण विश्वकर्मा डिएक्शन हम तैयार हैं। कि आप तैयार हैं? यस, तो आपको यस बोलना पड़ेगा और ठानना पड़ेगा। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था कि माता पिता के सपने को हम पूरा ज़रूर करें। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और जो भी बुजुर्ग महिलाएं माता पिता देख रहे हैं सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, और लाइक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जिसको जिसको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में बने रहिए। आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो था, तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
इसके लिए हम चलते, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। डिक्शन गुड मॉर्निंग, आई लव यू।